गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मास्टर हिस्ट्री पर। मैं सचिन राठौर आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जिसका टाइम सुबह 7:30 बजे रहता है, जिसमें मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे जुड़े हुए फैक्ट भी बताता चलता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन वीडियो की आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने विश्व में से भारत के किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को टॉप थिंकर 2020 के रूप में सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए केरल। अच्छा, केरल की बात करते हैं तो केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है, और इसके जो मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन हैं। अच्छा, यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो आसिफ मोहम्मद खान हैं, और यहाँ के कुछ राष्ट्रीय पार्क भी हैं जो पेरियार, शांत घाटी आदि हैं। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे जब केरल की, तो इसके बारे में फुल डिटेल में बताएंगे आपको। ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने विश्व में से भारत के केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ के केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन है, जबकि इससे पहले भी शैलजा द्वारा कोरोना को रोकने की दिशा में किए गए प्रयासों की सफलता मिली है। जबकि प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन को कोरोना अभियान में आम लोगों का साथ देकर इस बीमारी को निपटाने का हर संभव प्रयास करने के लिए उन्हें नामित किया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रेलवे सुरक्षा बल के कितने जवानों को जीवन और उत्तम रक्षा पदक से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है 2 जवानों को, ऑप्शन बी 3 जवानों, ऑप्शन सी 5 जवानों, ऑप्शन डी 12 जवानों। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 3 जवानों को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रेलवे सुरक्षा बल के 3 जवानों को जीवन और उत्तम रक्षा पदक से सम्मानित किया है। इसमें स्वर्गीय श्री जगवीर सिंह कांस्टेबल को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, जिनको मरणोपरांत मिला है, और श्री शिवचरण सिंह कांस्टेबल और श्री मुकेश कुमार मीणा हेड कांस्टेबल को उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। बात करते हैं, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कितने दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है 2 दिवसीय, ऑप्शन बी 4 दिवसीय, ऑप्शन सी 5 दिवसीय, ऑप्शन डी 8 दिवसीय। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए 2 दिवसीय। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अर्जुन मुंडा जी ने कहा है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय 26 TRI को अनुसंधान के लिए TRI अनुदान के अंतर्गत वित्त पोषित कर रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत की राजधानी दिल्ली के IIPA परिसर में IIPA के सहयोग से राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान की स्थापना की जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के किस राज्य में हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी कोटा। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। अच्छा, बेंगलुरु किसकी राजधानी है? ये कर्नाटक राज्य की राजधानी है, और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? वो BS येदियुरप्पा हैं, और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वाजुभाई वाला हैं। अच्छा, कर्नाटक राज्य में कौन से वो क्या नाम राष्ट्रीय राजमार्ग पड़ते हैं? उसमें कुद्रेमुख, बांदीपुर, राजीव गांधी यहाँ के राष्ट्रीय पार्क हैं। तो इसका राइट आंसर होता है बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की आधारशिला रखी गई है।
यह राष्ट्रीय स्वरोजगार ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान RSET ग्रामीण गरीबों के मुद्दे से निपटने के लिए एक अनूठी पहल है। इस प्रस्तावित परिसर का विकास सुंदर बागों के शहर बेंगलुरु में 25 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्री नरेंद्र मोदी ने USISPF के अमेरिका भारत 2020 शिखर सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया है। बताइए USISP क्या है? ऑप्शन ए सरकारी संगठन, ऑप्शन बी गैर लाभकारी संगठन, ऑप्शन सी आयोग, ऑप्शन डी मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी गैर लाभकारी संगठन। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने USISPF के अमेरिका भारत 2020 शिखर सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया है। USISPF एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि भारत और अमेरिका के बीच भागीदारी के लिए कार्य करता है। हाल ही में शुरू हुए इस 5 दिवसीय सम्मेलन की थीम अमेरिका भारत के सामने मौजूद नई चुनौतियां इसकी थीम रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिवस, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय समझौता दिवस, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो जो 5 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है विश्व भर में, और यह दिवस देशों में मानव पीड़ा को कम करने में दान की भूमिका को पहचानने के साथ साथ धर्मार्थ संगठनों और मदर टेरेसा जैसे व्यक्तित्वों के प्रयासों को पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अच्छा, भारत में आज के ही दिन शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और न्यूजीलैंड के बाद किस देश के फुटबॉलर फेडरेशन अब महिला पुरुष टीमों को समान वेतन देने का नियम लागू किया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका फुटबॉल फेडरेशन, ऑप्शन बी अफ्रीका फुटबॉल फेडरेशन, ऑप्शन सी ब्राजील फुटबॉल फेडरेशन, ऑप्शन डी आयरलैंड फुटबॉल फेडरेशन। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी ब्राजील फुटबॉल फेडरेशन। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और न्यूजीलैंड के बाद अब ब्राजील फुटबॉल फेडरेशन अब महिला पुरुष टीमों को समान वेतन देने का नियम लागू किया है, और यह नियम लागू करने वाला ब्राजील चौथा देश बन गया है। फुटबॉल फेडरेशन के रोजरियो कबोल्कलो ने कहा है कि पुरस्कार राशि भत्ते बराबर हो जाने के बाद अब महिलाओं को पुरुष टीम के बराबर राशि मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी ICC T20 रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी बाबर आजम, ऑप्शन डी डेविड वार्नर। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी बाबर आजम। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ICC की बल्लेबाजी की T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर रहे हैं। इस रैंकिंग में टॉप 5 में इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मलान शामिल हुए हैं। जारी T20 रैंकिंग में टॉप 10 में सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ियों का नाम शामिल है, जिसमें KL राहुल नंबर 2 पर कायम हैं, जबकि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली 10वें नंबर पर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करप्शन के आरोप के बाद जनरल अजीम सलीम बाजवा को किस पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए PM के सलाहकार पद के, रेलवे के चेयरमैन, बैंक ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए PM के सलाहकार। ये कहाँ के PM के सलाहकार थे? ये पाकिस्तान के सलाहकार थे प्रधानमंत्री के। करप्शन के आरोपों के बाद जनरल अजीम सलीम बाजवा ने हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने अभी करीब $6 अरब के CPEC परियोजना के चेयरमैन पद से इस्तीफा नहीं दिया है।
अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में किसने नए पासपोर्ट जारी करते हुए पासपोर्ट से रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्दों को हटा दिया है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी हांगकांग, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी ताइवान। ताइवान में नया पासपोर्ट जारी करते हुए पासपोर्ट से रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्द को हटा दिया है। ताइवान की सरकार ने कहा है कि पुराने पासपोर्ट की वजह से ताइवान के यात्रियों को चीन का नागरिक समझकर महामारी से संबंधित यात्रा प्रतिबंधित लगाए जा रहे हैं। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो क्वेश्चन फिर से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में रेलवे ट्रैक के किनारे 48,000 झुग्गी बस्तियों को हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश में किसी भी तरह के राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि टाइम्स बाउंस के तरीके से इन झुग्गियों को रेलवे ट्रैक के बगल से हटाया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं दे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। हमारे उत्तर प्रदेश ने सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को सीधे टेंडर डालने पर यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल हमारे मध्य प्रदेश की भी इस समय प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल हैं। वहाँ लालजी टंडन इससे पहले राज्यपाल थे, जो कि बीच में डेथ हो जाने की वजह से इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। चल इसको डिटेल में समझते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने चीन पर सख्त कार्रवाई करते हुए चीनी कंपनियों को बैन लगा दिया है। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों को इस बाबत आदेश दिया है कि सभी सरकारी विभागों को ये प्रतिबंध तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि सरकारी खरीद में चीन समेत कुछ निश्चित देशों के बिल्डर्स और कंपनियों के शामिल होने पर रोक रहेगी। बता दें कि इसमें पहले योगी सरकार ने कुछ कंपनियों का टेंडर रद्द कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। बांग्लादेश की एक शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विधवा हिंदू महिलाएं और दिवंगत पति की कृषि भूमि और गैर कृषि भूमि की हकदार हैं। अदालत के इस फैसले के साथ ही उनका अपने पति की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें अपने जीवन काल में इस संपत्ति को बेचने का भी अधिकार होगा। बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने यह फैसला एक बांग्लादेशी नागरिक ज्योतिंद्रनाथ मंडल की एक सिविल सिविजन की पिटीशन पर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के बाद भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? ऑप्शन ए AK-56, AK-74, AK-12, AK-203। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी AK-203। भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल को लेकर डील पक्की हो गई है। अब इस राइफल को भारत में भी बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकेगा। AK-203 राइफल AK-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। यह अब इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम ISAS
अलास्ट राइफल की जगह लेगा। इस सौदे पर SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिति के दौरान सहमति बनी है। AK-203 राइफल को ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही मोड पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए रूस। यह युद्धाभ्यास मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास के दौरान सतह और हवा में तोपों से लक्ष्य पर निशाना लगाया जाएगा। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में पहले से कई जंगी जहाजों के तैनात किए हैं। इन्हें इंद्र युद्धाभ्यास नाम दिया गया है। इस युद्धाभ्यास वर्ष 2005 से भारत और रूस की सेनाओं के बीच होता आ रहा है। 2017 के बाद से 2 वर्षों में एक बार संयुक्त रूप से तीनों सेनाओं का अभ्यास इंद्र आयोजन किया जा रहा है। चलते हैं कल की बात करते हैं। कल का सवाल था, हाल ही में भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर था कर्नाटक। आज का सवाल है, रूस किस देश के साथ नो आर्म सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? क्वेश्चन आज फिर सुन लीजिए, रूस किस देश के साथ नो आर्म सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।